हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो न्यू टॉपिक है ये है सिंटैक्स रिलेटेड। और सिंटैक्स आप सभी को पता है क्या होता है। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स में हमें अलग अलग तरीके की ग्रामेटिकल जो एरर होती है, चाहे वो नाउन से रिलेटेड हो, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, किसी से भी रिलेटेड जो भी कमी होती है हमें उसे दूर करना होता है। ये सिंटैक्स होता है। ये सभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर इंटरमीडिएट बट ऑल्सो ऑल types of competitive exam. So be careful, be sincere, be cautious, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं। और इंटरमीडिएट जो लेवल है आपका, उसमें तो एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक्सरसाइज में से कई बार थोड़ा सा चेंजेस के साथ ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 69 में स्टार्ट करते हैं। ये सिंटैक्स ऑफ नाउन से रिलेटेड है। स्टार्टिंग जो होती है यहाँ पर सिंटैक्स ऑफ नाउन से रिलेटेड है, तो उसमें आप खुद भी गैस करते चलेंगे। प्लीज़ हेल्प द पुअर्स एंड द नीडी। तो जब भी एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग किया जाता है वो सारी की सारी जो होल क्लास होती है उसे रिप्रेजेंट करता है, और उसमें एस का प्रयोग नहीं करते। द पुअर एंड द नीडी हो जाएगा। एडवाइस जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इससे पहले हम ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करते। अगर करना ही होता है ए पीस ऑफ एडवाइस यूज किया जा सकता है, या फिर बेटर यही होगा कि आप इसमें से एन हटा दें। मैथमेटिक्स एज वी ऑल नो इट इज़ अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आर जो है वो गलत है, इज हो जाएगा। कैटल जो है वो करेक्ट है, कैटल्स जो है वो गलत है। कैटल खुद ही प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेक्ट है, लेकिन एस इसमें गलत है, एस हटा दिया जाएगा। ही स्टेड एज एट हिज ब्रदर्स सन्स हाउस, तो डबल अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। पॉजिटिव केस में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग डबल हम नहीं करते। ही स्टेड एट द हाउस ऑफ हिज ब्रदर सन, ये करेक्ट है। हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस का प्रयोग इससे पहले किया जाना बिल्कुल ही गलत है, तो हेयर और हैव का कर देंगे हैज़। और फिर कैटल है, प्लूरल है, जो प्लूरल होता है उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है आर, और दिस का प्रयोग जो किया जाता है वो सिंगुलर के साथ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर दिस का हो जाएगा दीज। ईच जहाँ पर होता है, ईच जहाँ पर होता है वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वर्ब की जगह वाज हो जाएगा। सम स्टूडेंट ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक। अब मैथमेटिक्स जो है वो गलत है, मैथमेटिक्स होता है। करेक्ट स्पेलिंग देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैथमेटिक्स जो है वो गलत है, मैथमेटिक्स होगा। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है आप सभी को पता है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे पहले हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ लिविंग थिंग्स में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो इस वाले वाक्य में क्या हो जाएगा, दिस टेबल्स लेग्स आर डिफेक्टिव, तो लेग्स ऑफ दिस टेबल ये हो जाएगा द लेग्स ऑफ दिस टेबल, और फिर आर सही रहेगा, आर डिफेक्टिव। तो एक्सरसाइज नंबर 70 सेम इसी से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज नंबर 70, ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट। स्पिरिट नहीं होता, स्पिरिट क्या होता है, आत्मा होती है, लेकिन यहाँ पर उत्साह से रिलेटेड है, हाई स्पिरिट्स हो जाएगा। सराउंडिंग गलत है, सराउंडिंग्स होता है, और इसमें हम इज का प्रयोग जो है वो गलत है, क्योंकि ये प्लूरल होता है, आर हो जाएगा। मार्क क्या होता है, निशान होता है, लेकिन यहाँ पर हम नंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो मार्क्स हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इंफॉर्मेशन से पहले दिस का प्रयोग गलत है, दिस हो जाएगा। पे माई रिगार्ड, रिगार्ड नहीं होता, रिगार्ड्स होता है, करेक्ट। सीनरीज जो होती है उसे मैं एस का प्रयोग हम नहीं करते, तो सीनरी होगा, सीनरी बिल्कुल करेक्ट है। सराउंडिंग्स सही है, आर भी सही है। अब यहाँ पर लॉजिंग्स जो है वो यहाँ पर एस का प्रयोग होगा इसमें। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, लाइट्स और साउंड इनमें हम एस का प्रयोग नहीं करते, इसे लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ही हैज़ बोस्ट कॉस्टली फर्नीचर, फर्नीचर से पहले कभी भी हम
ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है बेसिकली। इससे पहले ना तो ए का प्रयोग होगा, ना एन का प्रयोग होगा, ना ही इसमें एस का प्रयोग होगा। अ पीस ऑफ फर्नीचर आप यूज कर सकते हैं, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप फर्नीचर्स आप नहीं यूज कर सकते। और जब भी डिस्टेंस, टाइम, अमाउंट से पहले कोई निश्चित संख्या दी गई हो तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर माइल्स क्या है, डिस्टेंस है, इससे पहले एक निश्चित संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग ना करते हुए यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा इज का। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और आपके कुछ जो डाउट्स हैं, जो भी हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 69 और 70 ये सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट सिंटेक्स में मिलेंगे, सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन में। तो बने रहना शोभित अग्रवाल क्लासेस के साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।